ओके, हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हमारा लाइन एंड प्लेन पे लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आई होप कि सब बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे से वो समझा होगा। यही मैं कुछ समझ के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों को लेक्चर नंबर 1 काफ़ी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या डिस्कस किया था इसको तो शॉर्ट में एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि हमारे जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है, और एक लाइन है, सपोज लाइन एल है, एक लाइन है लाइन एल। ओके, ये लाइन एल एक पॉइंट से पास हो रही है। लाइन एल एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। एक लाइन एल है जो एक पॉइंट ए से क्या हो रही है, पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है। और यही लाइन एल एक वेक्टर को क्या है, पैरेलल है, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर बी। यही लाइन एल एक वेक्टर को क्या है, पैरेलल है, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर बी। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, इस लाइन का इक्वेशन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनी पॉइंट लेते हैं जिसको पी नाम दिया गया था, एनी पॉइंट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आर। तो दो टाइप की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, एक है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। व्हाट इज वेक्टर ए? वेक्टर ए इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच लाइन पासिंग। एंड व्हाट इज वेक्टर बी? वेक्टर बी इज अ पैरेलल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, एंड कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? तो जो पॉइंट ए है ये तो गिवन है, तो गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 y1 z1। गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 y1 z1। एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z। और वेक्टर के अलॉन्ग में क्या होता है, ये भूलना मत, वेक्टर के अलॉन्ग में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ai प्लस bj प्लस ck। वेक्टर के अलॉन्ग में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, ओके। इसमें x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, गिवन पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई? ओके, अगर यहाँ हमें कभी ज़रूरत गिरी, पहली नोट, अगर मुझे इस लाइन पे रहने वाले किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की ज़रूरत गिरी, इस लाइन पे होने वाले किसी पॉइंट के फाइंड आउट करने की ज़रूरत गिरी, तो पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ये किसके इक्वल में होता है, लैम्बडा के इक्वल में होता है। तो मैं इसको पहले किसके साथ इक्वेट करूंगा, लैम्बडा के साथ। तो a शिफ्ट होगा तो a इंटू लैम्बडा, फिर माइनस x1 शिफ्ट होगा तो प्लस x1, यानी x कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 प्लस a लैम्बडा। वैसे y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y1 प्लस b लैम्बडा। z कोऑर्डिनेट z1 प्लस c लैम्बडा, z1 प्लस c लैम्बडा। बात क्लियर हो गई? तो ये अपने लिए ध्यान रखना है कि अगर इस लाइन पे कभी मुझे पॉइंट निकालने की ज़रूरत गिरी तो x y z का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, ठीक है। अब आता है थ्योरम नंबर 3 पे। थ्योरम नंबर 3 में क्या बोला गया, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a whose पोजिशन वेक्टर वेक्टर a एंड पॉइंट b whose पोजिशन वेक्टर b is वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो पिछले थ्योरम और इस थ्योरम में क्या फ़र्क है, पिछले थ्योरम में हमें क्या बोला था, एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, उसको एक वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ये थ्योरम 1 है। ठीक है, थ्योरम 2 भी थ्योरम 1 का ही कंसेप्ट है, सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में है। अब थ्योरम 2 में क्या बोला गया, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, और उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ओके, चलो देखते हैं इसका प्रूफ। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। ठीक है, और मान लो ये एक लाइन है, एक लाइन L है। अब हमें क्या बोला कि ये लाइन L 2 पॉइंट से पास हो रही है। जैसे मान लो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A।
एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या वेक्टर ए, और एक मान लो एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या वेक्टर बी। ये बोला गया हमें, हम अपने हिसाब से नहीं ले रहे, हमें बोला गया है कि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे थ्योरम 1 में हमने क्या किया था, एनी पॉइंट लिया था, वैसे मैं यहाँ पे एक एनी पॉइंट पी ले रहा हूँ, एक एनी पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर क्या लूँगा मैं वेक्टर आर। तो मैं क्या बोलूँगा, लेट पी whose पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर बी वेरिएबल पॉइंट, आप इसको वेरिएबल पॉइंट बोल सकते हो, वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन एल, ठीक है। P क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है जो कहाँ पे लाइज करता है, लाइन एल पे। अब ध्यान से देखना, क्या आप बोल सकते हो वेक्टर ए पी और वेक्टर ए बी कैसे है, वेक्टर ए पी और वेक्टर ए बी कैसे है, कोलिनियर है, देखो एक ही लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए पी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर, ये कैसे कोलिनियर है। तो आप सबको पता है ये दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा वेक्टर ए बी होता है, वेयर लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज स्केलर कांस्टेंट, लैम्बडा क्या है, एक स्केलर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर ए पी को क्या मैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिख सकता हूँ, वेक्टर ए पी को मैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू लैम्बडा, वेक्टर ए बी को वेक्टर ए बी को मैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख सकता हूँ, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, माइनस वेक्टर ए को शिफ्ट कर लेता हूँ उस साइड, तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए उस साइड गया तो प्लस वेक्टर ए, तो वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। तो दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इसमें कोई डाउट है आपको कि इक्वेशन, अब देखो मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि अगर न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि प्रूफ पूछ लिया जाए, ओल्ड सिलेबस में प्रूफ नहीं पूछते थे, इसलिए मैं आपको प्रूफ भी करा के दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन कैसे आ रहा है करके, ठीक है। ओके, चलो थ्योरम नंबर 4 पे आते हैं। थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला गया, सेम थ्योरम है, सिर्फ फर्क इतना है कि पहले वाला वेक्टर फॉर्म में था और ये कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए whose coordinate x1 y1 z1 and point b whose coordinate x2 y2 z2 is x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1, ठीक है, यही है। चलो देखते हैं कि आया कैसे है। जैसे ये x एक्सिस दिए है और ये y एक्सिस दिया है, ये होगी मान लो z एक्सिस, एक लाइन है, जैसे लाइन L है तो ये लाइन L पॉइंट A से पास हो रही है, लाइन L पॉइंट A से पास हो रही है, तो जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और एक पॉइंट B से पास हो रही है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनी पॉइंट P लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x y z, इसके कोऑर्डिनेट x y z। तो पहले आप ये बताओ मुझे, वेक्टर AP लिख सकते हैं क्या, वेक्टर AP लिख सकते हो। वेक्टर AP क्या करते हैं, P में से A के कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, यानी x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k, ठीक है, ओके। अच्छा, वेक्टर ए बी लिख सकते हो, हाँ वेक्टर ए बी भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। चलो वेक्टर ए पी आ गया, वेक्टर ए बी भी आ गया। अब हमें पता है कि वेक्टर ए पी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर, ये कैसे है, कोलिनियर वेक्टर है, वेक्टर ए पी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर। तो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए पी इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर ए बी हो जाएगा, वेक्टर ए पी इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर ए बी। अच्छा, वेक्टर ए पी क्या है मेरे पास, x माइनस x1 i प्लस
वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू वेक्टर ए बी। तो लैम्बडा मल्टीप्लाइड होगा तो ये आएगा लैम्बडा एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस लैम्बडा वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस लैम्बडा जेड टू माइनस जेड वन के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से आई का कंपोनेंट और यहाँ से आई का कंपोनेंट इक्वल है करके, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे इक्वल वेक्टर है। तो यह बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स वन जो है ये इक्वल में होगा किसके, लैम्बडा एक्स टू माइनस एक्स वन के, बोल सकते हैं। ओके, फिर j का कंपोनेंट क्या है, y माइनस वाई वन, और इधर j का कंपोनेंट क्या है, लैम्बडा वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, k का कंपोनेंट क्या है, z माइनस जेड वन, और k का कंपोनेंट क्या है, लैम्बडा जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो अब यहाँ से देखो, क्या मैं यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, कि यहाँ से लैम्बडा केवल निकलेगी, हाँ निकल जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है ना, इसको शिफ्ट किया इस साइड में, यहाँ से y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्बडा आ जाएगा, और उधर से z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो अगर ये साइड, तीनों साइड लैम्बडा है तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। मतलब फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, तो देखो यही हमको प्रूफ करना था। तो आगे बात समझ में, तो ये रहेगा कार्टेशियन इक्वेशन। इसका यूज़ कब करना है, जब हमें बोला जाएगा कि एक लाइन दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। ओके, ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ताकि जो अभी आपने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया है वो उसे आप और अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point A whose coordinate 1 2 3 and point B whose coordinate 2 3 4। तो क्लियरली बोला गया कि एक लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, और वो भी कौन सा है, वेक्टर इक्वेशन, जो कहाँ से पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है, तो पॉइंट A हमें दिया है 1 2 3, तो यहाँ से वेक्टर A बता सकते हैं, वेक्टर A कितना होगा, I प्लस 2j प्लस 3k। पॉइंट बी भी हमें गिवन है, पॉइंट बी हमें गिवन है 2 3 4, तो यहाँ से वेक्टर बी बता सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, जब हमें पता हो कि लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, जब हमें पता हो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ठीक है ना, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ठीक है, तो कितना आएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a क्या है, वेक्टर a है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा, और यहाँ क्या आएगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a। चलो करो, वेक्टर b माइनस वेक्टर a करते हैं, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर है 2i माइनस आई, 2i माइनस आई आई, 3j माइनस 2j, ये भी j होगा, 4k माइनस 3k प्लस k हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ओके, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हालांकि क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इस बार हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A 1 2 3 एंड पॉइंट B 2 3 4। तो ये पॉइंट A दिया है 1 2 3, पॉइंट A है, मतलब ये बेसिकली क्या दिया आपने को, x1 y1 z1 दिया है, और ये पॉइंट B दिया है 2 3 4, ये क्या दिया हमें, पॉइंट B x2 y2 z2 दिया है। ठीक है, सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, अच्छा x माइनस एक्स वन कितना है 1,
x2 माइनस x1 करो, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, y माइनस y1, y1 कितना है 2 अपॉन में y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 ये भी 1 आ गया, z माइनस z1, z1 कितना है 3 अपॉन में z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 का मतलब 4 माइनस 3 1। तो ये क्या रहेगा हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कौन सा फॉर्म आ गया? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके ठीक है। चलिए अभी आप लोगों ने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, थ्योरम 1 2 3 4, इन थ्योरम 1 2 3 4 के बेसिस पे हम लोग हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। देखो आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो तो लेक्चर नंबर 1 को और अच्छे से देखो, या जो थ्योरी पार्ट है उसको और अच्छे से देखो, उसको समझने की कोशिश करो। ये समझने की कोशिश करो कि थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कब यूज़ करना है। ठीक है, थ्योरम 3 और थ्योरम 4 यूज़ कब करना है, तो बहुत सिंपल है। थ्योरम 1 कब यूज़ करना है? जब हमें बोला जाए कि एक लाइन एक पॉइंट से पास हुई और एक वेक्टर का उसको पैरेलल है। ठीक है, थ्योरम 3 कब यूज़ करना है? जब हमें बोला जाए कि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो पहले वाले 2 में एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर होगा, अगले वाले 2 में मतलब थर्ड और फोर्थ में 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये बोला जाएगा। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो कि डायरेक्शन रेशो किसके अलॉन्ग में होते हैं? पैरेलल वेक्टर के अलॉन्ग में होते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है। अब पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? -2i + j + k एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो वो बोला जाए कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट से पास हो रही है मतलब पॉइंट ए, तो उसका पोजीशन वेक्टर ए है ये -2i + j + k एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। याद है एक वेक्टर पैरेलल होता था जिसको हम वेक्टर बी बोलते थे, तो ये वेक्टर बी हो गया 4i - j + 2k। ठीक है, तो बस वेक्टर इक्वेशन क्या है? वेक्टर इक्वेशन ही निकालना है। सो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर इक्वेशन होता है वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b होता है। वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। बस वेक्टर r = वेक्टर a दिया है मुझे -2i + j + k प्लस लैम्बडा। वेक्टर b भी हमको गिवन है, वेक्टर b कितना है? 4i - j + 2k। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया इतना? तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको डाटा समझ में आना चाहिए और उस डाटा जो है वो किस थ्योरम से रिलेटेड है ये समझ में आना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। फिर से यहाँ बोला गया कि एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो दिए है। तो एक पॉइंट दिया है मतलब पॉइंट ए दिया होगा, उसका पोजीशन वेक्टर 5i + 4j + 3k और डायरेक्शन रेशो किसके अलॉन्ग में होते हैं? वो पैरेलल वेक्टर के अलॉन्ग में होते हैं। याद है वेक्टर बी हमने लिखा था ai + bj + ck। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी लिख सकते हैं -3i + 4j + 2k। बात क्लियर हो गई? तो वेक्टर ए लिख लिया, वेक्टर बी लिख लिया। वेक्टर फॉर्म तो याद ही है हमें, वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। बस वेक्टर r = वेक्टर a कितना है? 5i + 4j + 3k प्लस लैम्बडा। वेक्टर b क्या है? वेक्टर b है -3i + 4j + 2k। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर 3i + 4j - 7k एंड 6i - j + k। मतलब एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है और 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिया। मतलब पहला पॉइंट वेक्टर ए ले लिया हमने 3i + 4j - 7k। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थ्योरम नंबर 3 से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रही है, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो वेक्टर बी कितना है? 6i - j + k। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन 2 पॉइंट से जब लाइन पास होती है तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है?
वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या होगा, बी में से ए को माइनस करना है, 6i माइनस 3i तो 3i हो जाएगा, माइनस j माइनस 4j माइनस 5j होगा, k माइनस ऑफ माइनस 7k तो प्लस 8k हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके ठीक है। ओके चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना, हालांकि ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में करा के दिया है, ठीक है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है तो हमें उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, एंड परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स, और वो लाइन दो वेक्टर्स को कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब मैं ये सोचना चाहता हूँ कि कंडीशन कैसी रही होगी कि ये दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर, चलो मैं पहले वाले वेक्टर को b1 बोल देता हूँ, ये वेक्टर i प्लस j प्लस k, ये पहला वेक्टर, और ये दूसरे वेक्टर को मैं b2 नाम दे देता हूँ, दूसरे वेक्टर को b2 बोल दिया, तो b2 कितना है 2i माइनस j प्लस k, ठीक है। और एक लाइन है जो इन दोनों को कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा मान लो ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लेते हैं, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए मुझे गिवन दिया है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो ये हो गई लाइन L आपकी, ये लाइन L है, तो इसका इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम लोग फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करना चाहे तो मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, और थर्ड थ्योरम का अगर यूज़ करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 पॉइंट चाहिए, बट यहाँ 2 पॉइंट तो दिए नहीं है। यहाँ क्या बोला है, जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं थ्योरम 1 का क्वेश्चन है, बट थ्योरम 1 का है तो फिर पैरेलल वेक्टर नहीं है, तो पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। आपको पता है b1 और b2 का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, b1 और b2 का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मुझे पता है थर्ड वेक्टर मिलेगा करके, ठीक है। क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों का कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो मुझे एक थर्ड वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों का कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। मान लो वो थर्ड वेक्टर है वेक्टर b। अब देखो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एक थर्ड वेक्टर दे रहा है जो वेक्टर b है, और ये जो लाइन है ये इन दोनों को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वेक्टर b और लाइन एक दूसरे को कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि लाइन भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है और वेक्टर b भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो बस मिल गया, हमारा पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर b लाइन को कैसा आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर b कैसे निकालेंगे, वेक्टर b निकालेंगे हम b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से। वेक्टर b कैसे निकालेंगे, वेक्टर b b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो क्रॉस प्रोडक्ट सबको निकालते आता ही होगा। फर्स्ट रो में i j k, सेकेंड रो में लिखेंगे b1 के कंपोनेंट। अच्छा इसको हमने b1 लिया ना, तो b1 के कंपोनेंट 1 1 1, और थर्ड रो में लिखेंगे b2 के कंपोनेंट, b2 के कंपोनेंट 2 -1 1, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो इसको सॉल्व करते पहले i लिया, रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ते हैं, 1 माइनस ऑफ -1 तो +1 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर -j लिया, रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, 1 -2 -1 हो गया, प्लस फिर k लिया, रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, -1 -2 तो -3 हो गया। तो वेक्टर b कितना आ गया, वेक्टर b आ गया 2i प्लस j -3k। वेक्टर b आ गया मतलब लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया, ठीक है। लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो भी पता है। तो बस वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। याद है वेक्टर a वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से लाइन पास हो रही है, और वेक्टर b क्या है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो मुझे पैरेलल वेक्टर भी पता है और लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर भी पता है। बस वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा, वेक्टर b कितना है, वेक्टर b है 2i प्लस j -3k। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। यहाँ से एक्सरसाइज मैंने हटा दिया, बट आपको पता है एक्सरसाइज, ठीक है ना, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 5th क्वेश्चन है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर
माइनस आई माइनस जे प्लस 2k एंड पैरेलल टू द लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, लाइन L पॉइंट A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। लाइन L पॉइंट A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। और ये जो लाइन L है ये एक और लाइन को क्या है, पैरेलल है, एक और लाइन को पैरेलल है। ठीक है, मान लो ये लाइन L1 है, तो ये लाइन L1 को पैरेलल है जिसका इक्वेशन ये दिया है। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B के फॉर्मेट में लिखा है। देखो लाइन L1 का ये इक्वेशन दिया है, लाइन L1 का ये इक्वेशन है, तो ये ऐसा लिखा है ना, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। तो ये वेक्टर A है, मतलब कोई तो भी पॉइंट होगा जहाँ से लाइन क्या हो रही, पास हो रही, और ये क्या होता है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, मतलब कुछ ऐसा होगा वेक्टर B। समझ रहे हो ना, ये वेक्टर A है, मतलब ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, वेक्टर B है, यानी इस लाइन का पैरेलल वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस k। अब देखो लाइन L1 को पैरेलल है, लाइन L1 वेक्टर B को पैरेलल है, इसका मतलब लाइन L का पैरेलल वेक्टर कौन हो गया, वेक्टर B हो गया। लाइन L का पैरेलल वेक्टर कौन हो, वेक्टर B हो गया, बस बात खत्म। वेक्टर A आपके पास है माइनस आई माइनस जे प्लस 2k, और पैरेलल वेक्टर भी पता चल गया, वेक्टर B 3i प्लस 2j प्लस k। बात क्लियर होगी, बस वेक्टर A है, वेक्टर B पता चल गया, तो इस लाइन का इक्वेशन, सो लाइन L का इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। बस वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A अपने को पता ही है, वेक्टर A क्या है, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्बडा, और वेक्टर B क्या है, वेक्टर B है 3i प्लस 2j प्लस k। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। बात क्लियर होगी, ओके ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 6.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में पूरे 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, पूरे 10 क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करना है, या फिर आप ऐसा समझो कि ये होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, उसकी फ़ोटो निकालना और मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे।